हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द्विवेदी स्टडीज़। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टिश्यू की। हम एनिमल टिश्यू पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो एनिमल टिश्यू से पहले हम एक काम करेंगे। हम जाइलम एंड फ्लोएम के थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेंगे जाइलम और फ्लोएम में। एंड यहाँ पे थोड़ा रिवाइज हो जाएगा कि जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में ज़रा। तो पहला है हमारा जाइलम। जाइलम क्या है? कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का ही जो है कराता है इधर उधर। यहाँ पे कंडक्शन टेक्स प्लेस ऑन वन डायरेक्शन, ओनली एक ही डायरेक्शन, और वो है ऊपर की साइड को। कंडक्टिंग चैनल्स एंड ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। जैसे ट्रैकीड और वेसल्स से निकल के आते हैं जितने, तो इन्हीं से ही जो है हमारे इन्हीं चैनल्स की मदद से ही, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स की मदद से ही हमारा वाटर एंड मिनरल्स ऊपर पहुँचता है। आगे देखते हैं। ओनली जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग, ऑल अदर एलिमेंट्स आर डेड। सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के और बाकी सारे मरे रहते हैं, डेड रहते हैं। जाइलम कंडक्ट्स एंड गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड वेसल्स। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है जाइलम, एंड ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लिग्निफाइड वेसल्स के प्रेजेंस में रहने की वजह से ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। अब अगला आता है हमारा फ्लोएम। कंडक्ट्स फूड, ओनली फूड कंडक्ट कराता है। अकर इन वन डायरेक्शन, मतलब वन डायरेक्शन नहीं, टू डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो जाइलम था उसमें वन डायरेक्शन था, अपवर्ड। एंड कंडक्टिंग चैनल्स आर स्वीप ट्यूब्स में ये चैनल्स में से कंडक्ट कराते हैं अपना जितना माल मसाला, फूड वगैरह। ऑल एलिमेंट्स आर लिविंग, ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। ओनली फ्लोएम फाइबर ही मरे रहते हैं और बाकी सारे जिंदा रहते हैं। सारे एलिमेंट जिंदा रहते हैं बस फ्लोएम फाइबर के छोड़ के। फ्लोएम कंडक्ट्स गिव्स नो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं देते ये फ्लोएम कंडक्ट्स। फ्लोएम कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं देता। तो ये है हमारा दो डायग्राम। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा जाइलम में कि ओनली ऊपर की डायरेक्शन की साइड को फ्लो होता है, और यहाँ पे ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। आगे देखते हैं। अब है एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू के भी चार टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये चार टाइप्स हैं। एंड एनिमल टिश्यू एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो इस एपिथेलियल के भी चार नहीं, मतलब कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। एक है स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, क्लुमिनार, सिलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। एरियोलर, इसके भी कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 टाइप्स हैं। यहाँ पे एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल फ्लूइड। एरियोलर के भी टाइप्स हैं इसमें, टेंडन एंड लिगामेंट। यहाँ पे स्केलेटल के भी टाइप्स और फ्लूइड के भी टाइप्स हैं। इसमें है बोन और कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ। मस्कुलर, सिलिएटेड स्मूथ, कार्डियक। बस आगे देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू सिंपलेस्ट टिश्यू है, कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। हैंस ऑलवेज, यहाँ पे एनिमल टिश्यू में हम जो है एक तो अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे अब थोड़ा, और जो है थोड़ा जानवरों की खाल वगैरह जैसी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कब तो एपिथेलियल टिश्यू क्या चीज़ है हमारी, अब देखते हैं। कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसी भी चीज़ को सेपरेट करना है ना, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी जैसे हम ये लीवर है और ये हमारा पैनक्रिया है, तो इन दोनों को सेपरेट करने में भी मदद करता है। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ये तो खैर मैंने बताया कि जो है ये 2 टाइप्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन हैंस ऑलवेज ग्रोज ऑन अदर टिश्यू, ताकि जो है यहाँ पे जो है प्रोटेक्टिव लेयर देता है। नहीं तो आज जो है हमारा लीवर और पैनक्रिया एक साथ जुड़ चुके होते अगर एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता तो। और ये प्रोटेक्शन के लिए भी काम करता है। अगर जो है ये एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता ना, तो हमारी जो एक त्वचा है, फिंगर वगैरह जैसा इलाका है ना, यहाँ पे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग, मिलियन ऑफ लोगों की डेथ हो जाती इंजरी की वजह से। कैन बी सिंपल, मेड ऑफ वन लेयर ऑफ सेल्स, एक ही लेयर की बनी होती है ये सिंपल। मेड ऑफ मैनी लेयर ऑफ सेल, स्ट्रेटिफाइड। एक होता है एपिथेलियल, एक होता है स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है यहाँ पे कि मेड अप ऑफ, मैं यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल मतलब है मेड ऑफ वन लेयर ऑफ सेल, एक ही लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं। स्ट्रेटिफाइड जिसमें मैनी लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं चीजें।
कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। टाइटली पैक्ड सेल्स टू फॉर्म कंटिन्यूअस सीड। ये टाइटली पैक्ड होते हैं ताकि एक सीड जैसी बना सकें। इसके अंदर कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। लोकेशन देखते हैं, स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, ब्लड वेसल्स, एवोली, एल्वोलाई, किडनी ट्यूबल्स। तो ये कहाँ होते हैं? स्किन में, यानी हमारी खाल वाल जैसी हुई। तो ये भी स्क्वेमस की बने होते हैं। लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ में तो ये लाइनिंग जैसी बनी रहती है। ब्लड वेसल्स में एल्वोलाई, हाँ इसको एल्वोलाई प्रोनाउंस करना है। और किडनी ट्यूबल्स इन चीज़ों में होती है। इट कवर्स द ऑर्गन्स एंड कैविटीज। ये ऑर्गन कवर करने का काम करती हैं इनसाइड द बॉडी के इनसाइड भी। एंड सेपरेट डिफरेंट सिस्टम फ्रॉम ईच अदर। मैंने कहा था ना कि अगर आज जो है ना, अगर आज लिवर और अगर आज स्क्वेमस नहीं होता तो आज शायद हमारा जो है जो पेनक्रिया और लिवर हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। एज इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ स्किन। स्किन की आउटर लेयर बनाते हैं ये स्किन की। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द ड्राइंग इंजरी, मतलब सूखा पड़ने से, इंजरी होने से या इन्फेक्शन ना हो, तो इन चीज़ों से प्रोटेक्शन देता है। इसके लिए आप नोट दे रखा है, एक नोट। एज वट एवर दैट एंटर्स द बॉडी और लीव्स द बॉडी, whatever that enters the must across at least one layer of epithelium। यहाँ पे ताकि कोई चीज़ एंटर ना कर पाए या फिर छोड़ ना जाए बॉडी को, तो उसके लिए एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम होनी चाहिए, स्क्वेमस एपिथेलियम। परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ एपिथेलियम इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सचेंज सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने के लिए ये चीज़ें एपिथेलियम काम करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। क्लासिफिकेशन ये लेयर्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और ये सेल शेप के बेसिस पे है। तो नंबर मेड ऑफ सिंगल सेल लेयर, बस सिंगल सेल लेयर बने होंगे। और स्ट्रेटिफाइड मेड ऑफ मैनी लेयर ऑफ सेल्स। ये बताया था ना अभी, स्ट्रेटिफाइड का मतलब है मैनी लेयर और सिंपल का होता है एक ही लेयर का। जैसे ये देखा ही जा सकता है यहाँ पे कितनी सारी लेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 1 2 3 4 5, बहुत सारी लेयर्स हैं। तो सेल के शेप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे है स्क्वेमस। तो स्क्वेमस इस तरह, स्क्वेमस का शेप ये सिंपल क्यूबॉइडल क्योंकि ये क्यूबॉइड की तरह दिखते हैं, ऐसे करके, थोड़ा ऐसे ही करके दिखते हैं, तो इसलिए ये सिंपल क्यूबॉइडल कहलाता है। एंड सिंपल स्क्वेमस यानी ये एक लेयर के बने होते हैं, तो इसलिए ये हो गया हमारा सिंपल स्क्वेमस। एंड आता है क्यूबॉइडल, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे बने होते हैं क्यूबॉइड शेप के। ये तो खैर क्यूब बन गया है, मैं थोड़ा क्यूबॉइड बनाने की कोशिश करता हूँ। अरे यार क्या हो गया, क्यूबॉइड बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर की तरह होते हैं ये, तो इसलिए ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहलाते हैं। आते हैं कॉलमिनार। ये थोड़े ऊंचे होते हैं, तो कॉलम शब्द इसमें आता है, कॉलम COLUMN, कॉलम। इस शब्द से ये कॉलमिनार बना हुआ है, क्योंकि ये जो है कॉलम जैसे बने हुए होते हैं। मतलब कॉलम मतलब है ऊपर, एंड रो मतलब इस तरह होती है, तो कॉलम जैसे इस तरह करके बने होते हैं, इस तरह से, तो ये हो गया हमारा कॉलमिनार। तो आगे देखते हैं अब हम, ये सिंपल कॉलमिनार एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनार। तो सिंपल कॉलमिनार, इसमें भी टाइप्स होते हैं। अरे यार बड़ा हो गया ये, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे। तो इसमें आता है सिंपल कॉलमिनार एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनार, क्योंकि ये जो है एक ही लेयर का बना होता है, मतलब मेनली एक ही लेयर का बना होता है, तो इसलिए ये हो गया सिंपल कॉलमिनार। सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड का मतलब पहले ही बता रहा हूँ, मैं रिकवर करते हुए चल रहा हूँ। और ये स्ट्रेटिफाइड यानी भर के पूरा लेयर है, ये पूरा लेयर बाय लेयर। आगे देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सब पढ़ते हुए चलेंगे हम। तो ध्यान देते रहना है, हम सब पढ़ते हुए चल रहे हैं, बस ध्यान देने की जरूरत है। स्क्वेमस एपिथेलियम, सेल आर थिन फ्लैट एंड इरेगुलर सेल्स। स्क्वेमस होते हैं बस थिन, यानी काफी पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, और इरेगुलर सेल्स यानी ये एक ही जगह पे फिक्स नहीं रहते। जैसे देख ही सकते हो, ऐसे ऊबर खबर, कोई छोटा कोई बड़ा हो गया, कोई वैसे ही हो गया, कोई वैसे ही हो गया है भाई। यहाँ पे छोटा कोई बड़ा, कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसे करके बन गया सारा। विच फिट लाइक फ्लोर टाइल्स, जैसे टाइल्स के फ्लोर नहीं होते, जैसे ये फ्लोर हो गया, तो उसकी तरह ही दिखते हैं ये, तो उसी की तरह ही दिखते हैं ये जितने भी कॉलमिनार, ये क्या कहते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम। हाँ, टू फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट यानी डेलिकेट लाइनिंग, इनमें लाइनिंग बनी होती है, जिसे हम जिसकी वजह से हम इसको हो गया क्या, पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। ये इसके न्यूक्लाई जो है
इसके न्यूक्लियाई होते हैं सेंटर में, इसके न्यूक्लियाई होते हैं सेंटर में, इसके न्यूक्लियाई होते हैं सेंटर में। आगे देखते हैं, इसका फंक्शन भी देखते हैं अब हम, मतलब उससे पहले लोकेशन देखेंगे। एसोफेगस, लाइनिंग इन माउथ, एल्वोलाई ऑफ द लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। इन 4 जगहों में होती है ये मेनली एपिथेलियम, ये वाली एसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ। माउथ की जो लाइनिंग होती है, जैसे ये माउथ है किसी का, खैर प्लीज ड्राइंग पे हंसना मत, जैसे ये माउथ है तो माउथ की इतनी लाइनिंग जैसी, तो ये हो गया हमारा स्क्वेमस ये स्क्वेमस एपिथेलियम इसके अंदर होता है, तो उसकी ये लाइनिंग है। फंक्शन देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं अब हम। प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम इंजरी जर्म्स, इंजरी जर्म्स से बचाते हैं ये। और प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग, तो ये इंजरी और जर्म से बचाते हैं। ये जर्म्स नहीं है, ये जर्म्स हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स एंड मटेरियल्स बिटवीन सेल एंड ब्लड, ये गैसेस का एक्सचेंजेशन भी में भी मदद करते हैं। प्रोटेक्ट्स द टिश्यू फ्रॉम इंजरी, अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम इंजरी, जर्म्स वगैरह से भी बचाते हैं हमको। एंड ये लंग्स के एक्सचेंजेशन से भी, गैसेस का एक्सचेंजेशन हो लंग्स में, तो उसमें भी मदद करता है काफ़ी। इनका आधा एफर्ट उसमें ही होता है। मटेरियल्स बिटवीन सेल एंड ब्लड, सेल एंड ब्लड के बीच में जो मटेरियल होगा, तो यानी सेल एंड ब्लड के बीच का जो मटेरियल, जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, तो ये ब्लड वेसल्स भी जो है ब्लड जैसे इधर उधर फ्लो ना हो जाए, तो इसलिए उसके लिए भी पाइप वगैरह जैसा हुआ है। अब पढ़ते हैं जरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अरे आजा भाई। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो ये क्यूबॉइड जैसे दिखते हैं, जैसे कोई इस तरह दिखते हैं थोड़ा, ये भी देख सकते हैं हम। तो ये इस तरह करके दिखते हैं, इस तरह करके दिखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके जो है स्ट्रक्चर देखते हैं। सेल्स आर क्यूबॉइडल विथ राउंड न्यूक्लियस इन सेंटर, सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल, सेंटर में न्यूक्लियस होता है राउंड शेप का, बिल्कुल घुमावदार, लाइक इस तरह, ये इस तरह करके दिखते हैं। न्यूक्लियाई भी सेंटर में होता है, न्यूक्लियस भी सेंटर में होता है, इसका भी न्यूक्लियस सेंटर में होता है। अब देखते हैं ये लोकेशन कहाँ कहाँ इसकी लोकेशन होती है। किडनी ट्यूबल्स में होती है, डक्ट यानी वो पानी जो पाइप जैसे इलाके हुए यहाँ पे ही होते हैं, जैसे यूरेटर्स हुआ किडनी के ट्यूबल्स, किडनी ट्यूबल्स यानी जो यूरेटर्स वगैरह हुए, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जहाँ से सलाइवरी ग्लैंड निकलता है, तो इन जगहों में होता है। गिब्स, गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ये। एट टाइम्स द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स, कभी कभार यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होने के बहाने भी ऐसे भी हो जाते हैं, समझो, ड्राइंग पे हंसो मत यार। फॉर्म्स अ ग्लैंड दैट सीक्रेट सब्सटेंसेस, सच एपिथेलियम इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ऐसे एपिथेलियम को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं हम, मतलब जो ग्लैंड में होती है प्रेजेंट। अब आती है बात कॉलुमिनार एपिथेलियम। कॉलुमिनार एपिथेलियम अगला टॉपिक है। तो कॉलम, ये कॉलम के जैसे दिखते हैं, कॉलम, यहाँ पे कॉलम शब्द आ रहा है, तो कॉलम शब्द से याद रख सकते हैं हम कि ये कॉलुमिनार एपिथेलियम है, क्योंकि ये कॉलम में है पूरे, ऐसे ऐसे करके, कोई ऐसे तो नहीं है, तो ये हो गया कॉलुमिनार एपिथेलियम। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सेल्स आर मोर टॉल एंड लेस वाइड, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, वही ना पिलर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कॉलम के जैसे होते हैं, ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। प्लेस्ड साइड बाय साइड प्लेस होते हैं ये, ऐसे 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 ऐसे, जैसे अभी पिक्चर दिखाई मैंने। न्यूक्लियस इज सिचुएटेड नियर द बेस, न्यूक्लियस भी इनका न्यूक्लियाई नियर बेस, तो न्यूक्लियाई भी बेस में होता है। जैसे सेल मान लेते हैं, मान लेते हैं कि सेल है कुछ, इनको साइड कर दो यार। सेल मान लेते हैं कुछ इस तरह करके हैं, और हैं, और अभी 4 5 6 7 8 9, तो न्यूक्लियस को मैं थोड़ा ग्रीन से दिखाऊंगा। ये और ये सारे हुए न्यूक्लियस। तो इस तरह करके हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस बेस में होता है, ये बेस वाला इलाका में बोले तो। आगे देखते हैं।
इतना मिनट। तो अब आगे देखते हैं इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये लोकेशन क्या है इसकी, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सेल्स हैव सीलिया। यस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, हेयर 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 जैसे, दैट मूव एंड पुश द म्यूकस। जैसे म्यूकस हो गया हमारा जो है नाक का, तो उन्हें भी जो है क्लियर करने के लिए, उन्हें पुश करने के लिए ये बाल हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही हेल्प करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम। भाई बहुत ज्यादा लंबा बोल दिया मैंने, पूरी भड़ास निकाल दी मैंने। आगे देखते हैं हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन एंड सीक्रेशन। तो ये एब्जॉर्प्शन यानी किसी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए भी हेल्प करते हैं, एक्सक्रेशन वगैरह में भी हेल्प करते हैं, सीक्रेशन वगैरह जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, एक्सक्रेशन यानी यूरेटर्स वगैरह जैसे करते हैं एक्सक्रेट, एंड एब्जॉर्प्शन मतलब हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी जो विला होता है ना हमारे हमारे जो इंटेस्टाइन में विले नाम के जो है वो बहुत सारे होते हैं, तो वो इन्हीं की वजह से काम कर पाते हैं। अब आता है हमारा स्ट्रिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम, इसमें क्या है, वेस्ट स्क्वेमस फ्लैट लाइक फ्लैट सेल्स अरेंज इन मैनी लेयर्स। मैनी लेयर्स में, इसमें मैनी लेयर्स में अरेंज होते हैं फ्लैट सेल्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर इन पार्ट्स। मतलब यहाँ पे जो है घिसी पिटी ना हो, तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं। स्किन टू प्रिवेंट वियर एंड टियर से भी प्रिवेंट करते हैं स्किन में। टंग एसोफेगस, टंग में होती हैं, एसोफेगस में एसोफेगस लाइनिंग इन माउथ। माउथ से जो है, माउथ से लेके यहाँ तक का जितना राउट होता है, स्टमक है ये, यहाँ पे ये माउथ, तो यहाँ पे दांत हुए ये बहुत सारे, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जितना राउट हो गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या, यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। बिल्कुल, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन, प्रिवेंट वियर एंड टियर। बस ये प्रोटेक्शन करने का काम करता है, प्रिवेंट, यहाँ पे घिसी पिटी ना हो हमारे हाथों पे, तो इसमें हेल्प करता है। अब आता है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हम पढ़ेंगे कल 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 यानी कल कल यानी कल कल ही हम पढ़ेंगे इसको। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, द्विवेदी स्टडीज को सपोर्ट करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।